तत्व ज्ञान के जिज्ञासु बंधुओं, मैं योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण में कुंभज और शिखर ध्वज राजा का जो प्रसंग है, जो वर्णन है, वो मैं आपको संक्षिप्त में थोड़े से रूप में श्रवण करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। कुंभज ने कहा कि हे राजन, ये संसार जो तुम्हें भासित हो रहा है वह आत्मा में नहीं है। केवल शुद्ध आत्मा में जो अहम उत्थान हुआ है वही संसार है। पर अहम का वह चमत्कार न सत्य है न असत है, और न भीतर है न बाहर, न शून्य है न अशून्य, केवल अपने आप में स्थित है। संसार का प्रध्वंसाभाव भी नहीं होता, अर्थात पहले हो और पीछे नाश हो जावे, ऐसा भी नहीं होता। आत्मा में संसार कभी भी उदय अस्त नहीं होता, केवल अपने आप में स्थित है, उससे भिन्न नहीं है। किंतु आत्मा को यह भी नहीं कह सकते कि केवल अपने आप में स्वाभाविक ही स्थित है। उसमें वाणी की गति नहीं है राजन। वाणी उसको कहते हैं, वाणी उसको कहती है जहाँ दूसरा होता है, पर जहाँ दूसरा न हो वहाँ वाणी क्या कहे। तो ये कहना भी तुम्हारे उपदेश के निमित्त है। आत्मा में किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं है। तो हे राजन, ऐसी आत्मा किसका कारण कार्य हो? आत्मा तो शुद्ध, निर्विकार और प्रमाणों से रहित है। जो किसी लक्षण से प्रमाण नहीं किया जाता, सो आकार होकर स्थित हुआ है और वह शांत रूप है। हे राजन, ऐसी आत्मा किसका कारण कार्य हो? अरे कारण कार्य तब होता है जब प्रथम कारण परिणाम और क्षोभ को प्राप्त होता है। पर आत्मा तो शांत रूप है, और कारण तब हो जब क्रिया से कार्य को उत्पन्न जाना जाता है। पर आत्मा चिन्ह से रहित है और प्रमाणों का विषय नहीं है। इससे आत्मा किसी का कारण कार्य नहीं है। आत्मा को कारण कार्य मानने से मुझे तो हे राजन आश्चर्य हो रहा है। अरे जो वस्तु उपजती है वह नष्ट भी होती है, और जो नष्ट होती है वह उपजती भी है। पर आत्मा सबकी आदि, अजन्मा और निर्विकार है। उसमें तुम स्थित हो, और जिससे तुम्हारा संसार निवृत्त हो जावे। ये संसार हे राजन अज्ञान से भासित होता है। जब तुम स्वरूप में स्थित होकर देखोगे, जब तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर देखोगे, तब ये संसार भासित नहीं होगा। और ऐसे भी न भासित होगा कि आगे था, अब निवृत्त हुआ है। तब तो एक रस आत्मा ही आत्मा दिखेगा, और जीव केवल शून्य आकाश हो जाएगा। संसार से रहित होने को शून्य कहते हैं राजन। चेतन स्वरूप नाना होकर भी वही है, और एक भी वही है। शून्य और शून्य से रहित भी वही है। द्वैत रूप भी वही है, और अद्वैत रूप भी वही है। तो ऐसा तुम्हें भासित होगा। इति श्री योग वसिष्ठ निर्वाण प्रकरणे शिखर ध्वज प्रथम बोध नाम सप्तसप्तमी संसर्ग शित्योत्तर। हरिओम हरिओम हरिओम।